हेलो डियर स्टूडेंट्स। एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के लिए पीरियोडिसिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में और एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर फाउंड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, right? The D block element of the periodic table contain the element of the group 3 to 12। तो 3 से 12 तक जो हमारे पास ग्रुप है वो किस में आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास पार्शियली फिल्ड डी और डी सब शेल प्रेजेंट होते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इज n-1 d1-10 ns0-2 n से लेकर 1 तक और डी 1 से 1-10 और NS 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, जिसमें कि n क्या होता है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल एंड n-1 n-1 माइनस नहीं बोलेंगे इसको, n-1 इज द नंबर ऑफ पेन्यूबुलेट शेल। एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम क्या कहते हैं, 3D सीरीज कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे कहाँ से होती है, स्कैंडियम से जिंक तक की सीरीज़ को क्या बोलते हैं, 3D सीरीज़। और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ 4D सीरीज़ होगी, जो कि हमारे पास कहाँ से आती है, यूट्रियम टू कैडमियम, राइट। फिर आती है ट्रांजिशन सीरीज़ हमारी थर्ड वाली, और इसको क्या बोलते हैं, 5D सीरीज़, फ्रॉम लैंथेनम टू मर्करी। ठीक है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, द एंड मेंबर ऑफ दिस the first 3 series have general electronic configuration ns n21 d 10 ns2। These elements do not show property of transition element to any extent and are called non typical transition element। तो हमारे पास नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। ठीक है, फिर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी कर जाती है। ट्रांजिशन जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता होगा कि आपने सुना होगा कि जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है, तो क्यों ये वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, तो इसके कुछ फैक्ट थे। तो सबसे पहला तो होता है इसका जो साइज़ होता है। तो जो हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ एटम होता है, मीनिंग कि इसका हाई सरफेस एरिया होता है। हाई सरफेस एरिया है तो उसमें क्या होगा, मोर एब्जॉर्प्शन एंड मोर विल बी कैटालिटिक पावर। सेकंड जो फैक्टर होता है इसका वो होता है वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर होता है हमारा लास्टली पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो मोस्टली 3 जो हमारे पास एस्पेक्ट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली क्या होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल मतलब कि ये किसी के साथ भी बन के हमारे पास मेटल लिगेंड की फॉर्म में कॉम्प्लेक्सेस शो कर सकते हैं, राइट। फिर आता है हमारे पास इसका एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें से आपको एंट्रांस में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप डी या ब्लॉक डी का जो एलिमेंट है उसमें से कौन सा एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। द आंसर इज टंगस्टन, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास ज्वेलरी होती है, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, ज्वेलरी के जॉइंट्स वो किस में बने होते हैं, कैडमियम से बने होते हैं। ठीक है, और हमारे पास हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, सबसे पहले तो आ गया पोटाशियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। तो हो सकता है कि आपको फार्मूला पूछने के लिए आ जाए, तो आपको ये भी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्टली ये तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ठीक है, और इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में भी इसका यूज़ होता है। सेकंड जो हमारे पास है, इसका स्ट्रक्चर भी एक बार देख लेना कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया है। सेकंड है पोटाशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला है KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 भी हमारा कैसे एक्ट करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ Cl2 के लिए, राइट।
स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है इसका स्ट्रक्चर के MnO4 का। उसके बाद आते हैं हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अच्छे से लर्न कर लेना। और इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी सीरीज़ आती है, 4F एंड 5F सीरीज़। 4F सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और 5F सीरीज़ को क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, फिर लेंथेनॉइड्स को और क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ्स। ठीक है, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है और एटॉमिक नंबर हमारा कंपाउंड का इंक्रीज़ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये भी डिफर कर जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट में। राइट, तो यूजेस ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड के यूजेस क्या क्या है, सब फर्स्टली ये तो मेटालोथर्मिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है ड्यू टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एलॉयस भी हमारे लेंथेनाइड से बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्सच मेटल कहते हैं, जिसमें हमारे पास मतलब कंपोजिशन होती है मेटल्स की, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की। ठीक है, फिर एक्टिनॉइड्स को एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट या फिर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, और एक होता है ट्रांस लॉरेंशियम एलिमेंट। तो जो हमारे पास यूरेनियम 93 होता है ना एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर उसका 93 होता है यूरेनियम का। तो यूरेनियम से लेकर 103 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एंड फिर 103 टू 108 तक जितने भी हमारे पास फर्दर एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांस लॉरेंशियम एलिमेंट। एंड मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, यू नो। ठीक है, तो इनका क्या यूज़ होते हैं, हमारे जो कैंसर थेरेपी होगी, स्मोक डिटेक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ इस टाइम में आती है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की हम MCQs नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो इसका जनरल सा एक आइडिया था कि डी एंड एफ ब्लॉक हमें क्या बताता है, इसमें कौन कौन सी टेबल्स होते हैं, कौन कौन सी सीरीज़ होती है। सबसे पहला जो MCQ का क्वेश्चन है वो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि वो क्या होती है, N21 D1 to 10 एंड NS0 1 to 3। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट द ग्रुप कंटेनिंग ओनली द ट्रांजिशन मेटल। तो हमारे पास ग्रुप्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप हमारे ट्रांजिशन मेटल को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, द आंसर इज बी। यहाँ पे हम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है 4D1 5S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4। तो ये किसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ये ट्रियम के लिए वाई। ठीक है, एंड अमंग स्ट्रोंशियम 3 पॉजिटिव, इसमें हमारे पास क्या दिया गया, 3 पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। एंड Ti 4 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव है। आयन्स आर, तो इन चारों के चारों आयन में से ये क्या है, दे ऑल आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। द आंसर इज ए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कंटेन अ कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। तो कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कौन कंटेन करता है, ZnNO3 ट्वाइस। पैरामैग्नेटिज्म इज गिवन बाय द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू SS+1 अंडर रूट मैग्नेटोन वेयर S is the total spin on the basis of paramagnetism of copper positive ion is, answer is 0. Question number 7, Ti2 positive is purple while Ti4 positive is colorless because, क्योंकि हमारे पास Ti2 positive has 3D2 configuration. Answer is A. Question number 8, magnetic momentum of chromium and iron 2 positive are XYZ. They are in the order. Option number B is right answer. फिर है क्वेश्चन नंबर 9, which of the following statement is not true. Option number D is right answer. The ability of D block element to form complexes is due to small and highly charged ions होते हैं vacant low energy orbital to accept lone pair of electron from ligand. तो आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो थे एंड बी आर राइट। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, AgCl and NaCl आर कलरलेस, NaBr and NaI आर ऑल्सो कलरलेस, बट
AgBr एंड AgI आर कलर्ड। तो ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू Ag पॉजिटिव पोलराइज, Br नेगेटिव एंड आयोडीन नेगेटिव, मतलब कि एनायन। विच वन फॉर्म्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो आयरन हमारा क्या करता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड को फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज अ कन्फिग्रेशन आर्गन 3d4 इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following characteristic of the transition metal is associated with their catalytic activity। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 16, द रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर। द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट। तो हमने ये ऑलरेडी जब हमने एफ एंड डी ब्लॉक की जनरल इंट्रोडक्शन देखी तो उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रेजेंट होती है और हमारे ये कंपाउंड वर्सेटाइल होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, N2,1D इलेक्ट्रॉन में गेट इन्वॉल्व अलॉन्ग विथ NS इलेक्ट्रॉन इन बाइंडिंग, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ 5D और इलेक्ट्रॉन एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ 3D and 4D element. This is due to greater effective nuclear charges experienced because of weak shielding of the nucleus by 4 of electron. The answer is B. And question number 19, select the correct statement. तो इन दोनों में से हमारे पास सी ऑप्शन राइट है, दोनों ही हमारे है करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स from chromium to copper are very close to one another. This is due to lengthening and contraction. Option number A is right. फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, सीरियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, और Ln लैंथेनाइड Ln3 पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द ऑप्शन सी इज राइट। तो ये हमारे पास Ln3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड इज कॉमनली यूज्ड। तो सीरियम जो है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25, the atomic size of cerium and promethium is quite close due to F electron have poor shielding effect. Option number A is right. Question number 26, why are magnetic momentums of trivalent lanthanide ions not affected by the ligand in comparison to those of the 3D transition metal? ए हमारे पास इसका राइट आंसर, 27 का आंसर हमारे पास बी है और 28 का आंसर हमारे पास क्या है? 5D ऑर्बिटल एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन GD। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर हमारे पास बी है। क्वेश्चन नंबर 30, यूरेनियम एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेजेस बिकॉज इट्स 5f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। फिर है हमारे पास एन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज एलिमेंट, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्टिफिशियली हमारे कैसे कौन सा एलिमेंट इसमें प्रिपेयर किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, TC। ठीक है, टेक्नीटियम द लास्ट ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज, आंसर इज हेलोडियम HA। एंड क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, द बेसिक रिएक्टर ऑफ एक्टिनाइड अलॉन्ग अ पीरियोडिक पीरियड्स ग्रेजुअली डिक्रीजेज, कंसीडर द स्टेटमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट एंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? राइट है। फिर हमारे पास बेसिसिटी के अकॉर्डिंग इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, हमारे पास कुछ एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लैंथेनियम पहले आता है, फिर सीरियम, फिर प्रोसीडियम Pr3 पॉजिटिव। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक आर बोथ ए एंड बी. KMnO4 act as oxidizing agent in alkaline medium when alkaline KMnO4 is treated with Ki. Iodide is oxidized to. तो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे पास ये. द राइट आंसर इज IO3 नेगेटिव. TiCl4 जिगलर नाटा कैस्टलिस्ट में हमारा ये यूज़ होता है. तो आपको पता है कि ये कैसा है, ल्यूस एसिड है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40. यूरेनियम रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HNO3 टू मेक मेटल पैसिव. 41. Lanthanide for which +2 and +3 oxidation state are common is EU. Most oxidizing agent हमारे पास क्रोमियम O4 2 नेगेटिव है. Which one plays a major role in formation of complex compound? आंसर इस ट्रांजिशन मेटल हमारे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाने के लिए. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 44. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट KMnO4. आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 45. करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है हमें. ओनली द स्पिन ओनली मोमेंटम के अकॉर्डिंग. तो आता है पहले हमारे पास मैग्नीज क्रोमियम वेनेडियम 2 पॉजिटिव. राइट. फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46. द रेडियस ऑफ He3 पॉजिटिव. ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमारे पास डायमीटर करके निकालना है. इसका आंसर है 0.85 एंगस्ट्रॉम. इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी. तो 48 हमारे पास रिएक्शन दिया गया, इसमें हमने XYZ की वैल्यू को कंसीडर करना है. तो इसका आंसर हमारे पास सी है. फिर 49 है. आ रेड सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इट बिकम सॉल्युबल इफ सम Ki is added to water. Heating the red solid in a test tube result in the liberation of some violet colored fumes and droplets of a metal appear on the cooler part of the test tube. The red solid is, तो ये हो गया हमारे पास HgI2. ठीक है. 50 हमारे पास क्वेश्चन है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइनेक रेडियाई. तो इसी हमारे पास इस तरह से अरेंज होती है. ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट है. फिर आता है 51 क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज स्टेटेड अगेंस्ट इट. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 52. तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं. तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है. 53 क्वेश्चन. व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH एंड KClO3 अ कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म. द प्रोडक्ट एंड इट्स कलर इज KMnO4 एंड कलर हमारे पास ग्रीन है. नॉन स्टोइचियोमेट्री इज शोन ड्यू टू A एंड B, ड्यू टू वेरिएबल वैलेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ड्यू टू डिफेक्ट्स इन सॉलिड स्ट्रक्चर. Question number 55. The number of moles of KMnO4 reduced by 1 mole of Ki in the alkaline medium is 2. Question number 56. The nature of the electronic spectra of 4d block element is when reduced to incomplete d orbitals. Question number 57. The spin only magnetic moment of the compound HgCOSCN4 is √15. तो ये थे हमारे पास कुछ MCQs रिलेटेड टू D एंड F ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.